मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए हमें क्या। आज कहानी बला की खूबसूरत और बेहद सुंदर आंखों वाली एक ऐसी अभिनेत्री की जिसने बॉलीवुड में कदम रखते ही मचा दी थी ऐसी सनसनी कि हर कोई उन्हें बना लेना चाहता था अपने फिल्म की हीरोइन। प्यार करना है तो फिर रुसवाइयों का गम नहीं, सारी महफिल जान ले कि हम किसी से कम नहीं। वो अभिनेत्री जो अपने छोटे से करियर में पहुंच गई थी ऐसे मुकाम पर जहां पहुंचने के लिए कई अभिनेत्रियां करती हैं ढेर सारे जतन। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जिस इंसान के लिए उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया उसी ने इन्हें कर दिया था इतना मजबूर कि खत्म करना पड़ा था चमचमाता फिल्मी सफर। सजती है यूं ही महफिल, रंग यूं ही ढले। क्यों जिस अभिनेत्री ने तेजी से नाम कमाया वो फंस गई अंधे प्यार, वहम और शक के ऐसे दलदल में जहां उसकी तकदीर बन गई गुमनामी, तन्हाई और काला गहरा अंधेरा। मुश्किल है जीना बेदर्दों की। ऐसा क्या हुआ कि ये दुखियारी और अभागन अभिनेत्री बेहद खूबसूरत होने के बाद भी तरसती रही दुल्हन बनने को और बेहद प्यार करने के बाद भी कहलाई नाजायज औरत। मुश्किल है जीना बेदर्दों की। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हर किसी से प्यार से मिली, लेकिन उसे अचानक उसके ही घर में उतार दिया गया मौत के घाट। दो दिल टूटे, दो दिल। बात उस बदकिस्मत एक्ट्रेस की जिसके रातों रात मर्डर से सन रह गया था पूरा बॉलीवुड। हत्या में सुपरस्टार देवानंद के परिवार को मिली थी उम्र कैद की सजा। बनाने वाले। जी हाँ, कोई और नहीं, हम बात कर रहे छोटे से फिल्मी सफर में कई लोगों को दीवाना बना देने वाली, अपनी खूबसूरती से रातों रात पहचान बनाने वाली, बेहद खूबसूरत, दिलकश और टैलेंटेड बॉलीवुड की हीर कही जाने वाली प्रिया राजवंश की। तुझको पाना जिंदगी है, तुझको खोना मौत है, और कुछ इसके सिवा मेरे फसाने में नहीं। मांग लूंगा मैं खुदा से या चुरा लूंगा तुझे, तुझसा मोती दूसरा उसके खजाने में नहीं। कौन थी प्रिया, कहां से आई थी, कैसे फिल्मी बैकग्राउंड न होने के बावजूद भी वो पहुंच गईं ऐसे मुकाम पर जहां हर कोई उन्हें अपने फिल्म में लेना चाहता था। और अपने छोटे से फिल्मी करियर में उन्होंने बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज के साथ काम करके ऐसा नाम कमाया कि गिनी जाने लगी थी टॉप एक्ट्रेस में। लेकिन इतनी कामयाबी के बाद भी कैसे वो फंसती चली गईं गुमनामी और मायूसी के एक ऐसे दलदल में जहां से वो कभी नहीं निकली। और क्यों देवानंद के परिवार ने की थी इनकी बेरहमी से हत्या, जानेंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं इनके शुरुआती जीवन के बारे में। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड सिने बायोग्राफी के इस एपिसोड में। हमें तुमसे प्यार कितना। 31 दिसंबर 1936 को पंजाब के झेलम में तैनात फॉरेस्ट ऑफिसर सुंदर सिंह के घर एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया वीरा सुंदर सिंह। वीरा के जन्म के कुछ वक्त बाद सुंदर सिंह का तबादला शिमला में हो गया, लिहाजा वो अपने परिवार को लेकर शिमला आ गए। वीरा और उनके दोनों भाइयों कमलजीत व पदमजीत का बचपन शिमला में ही गुजरा, इसलिए वीरा की स्कूलिंग और ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई शिमला में ही हुई। कॉलेज के दिनों से ही वीरा को नाटकों में काम करने का शौक लग गया था और वो अंग्रेजी नाटकों में खूब हिस्सा लेती थी। वीरा कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ती थी जिसमें उन्हें नाटक करने को मिलता था। ऐसे ही एक बार नाटक के चलते वीरा को चंडीगढ़ जाना पड़ा। इस नाटक को देखने देवानंद की भाभी यानी चेतन आनंद की पत्नी उमा आनंद भी आई थी। उमा आनंद खुद भी किसी जमाने में एक्ट्रेस थी। चंडीगढ़ में हुए उस नाटक में उमा आनंद को वीरा की एक्टिंग बहुत पसंद आई थी। नाटक खत्म होने के बाद उमा आनंद ने वीरा को अपने पति चेतन आनंद का कार्ड दिया और उनसे मुंबई आकर चेतन साहब से मिलने को कहा। उस वक्त उमा आनंद को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस लड़की को कार्ड दे रही हैं और अपने पति से मिलने को कह रही हैं, वही एक दिन इनकी सौतन और अपने पति की महबूबा बन जाएगी।
लेकिन इससे पहले कि उमा आनंद के कहने पर वीरा चेतन आनंद से मिलने जा पाती, किसी काम के सिलसिले में उनके पिता लंदन चले गए, इसलिए उस वक्त वीरा चेतन आनंद से मिल नहीं सकी। वो अपने परिवार के साथ लंदन चली गई। लंदन जाकर वीरा ने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स यानी राडा में दाखिला ले लिया। राडा से एक्टिंग का कोर्स कंप्लीट करने वाली वीरा पहली एशियाई महिला भी बन गई। लंदन में भी वीरा ने थिएटर करना जारी रखा। वो अंग्रेजी नाटकों में खूब एक्टिंग करती थी। एक दिन लंदन के एक फोटोग्राफर की नजर वीरा पर पड़ी, जो इनकी खूबसूरती से बेहद प्रभावित हुआ। फोटोग्राफर ने वीरा की कुछ तस्वीरें खींची और एक मैगजीन में उसे पब्लिश करा दिया। उन तस्वीरों के जरिए ही वीरा पर नजर पड़ी ठाकुर रणबीर सिंह की। ठाकुर रणबीर सिंह भारतीय मूल के एक ब्रिटिश फिल्म मेकर थे। ये वही ठाकुर रणबीर सिंह थे जो बॉलीवुड फिल्मों के नामी विलेन गोपाल बेदी और रंजीत को भी फिल्म इंडस्ट्री में लाए थे। ठाकुर रणबीर सिंह ने वीरा को द लॉन्ग ड्यूएल नाम की एक अंग्रेजी फिल्म में कास्ट कर लिया। हालांकि वो फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाई। फिर ठाकुर रणबीर सिंह की सलाह पर ही वीरा ने अपनी वही तस्वीरें भारत में चेतन आनंद के पास भेज दी, जो उन दिनों हीर रांझा फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। चेतन आनंद ने जब वो तस्वीरें देखी तो वो प्रिया की खूबसूरती निहारते ही रह गए। उन्होंने अब तय कर लिया था कि ये वही लड़की है जो उनकी फिल्म में हीर बनेगी। चेतन आनंद ने वीरा को संदेश भिजवाया कि तुरंत बॉम्बे आ जाओ। वीरा भी फौरन लंदन से बॉम्बे आ गई। वीरा से मिलकर चेतन आनंद बहुत खुश हुए। इत्तेफाक से उस वक्त हीर रांझा की शूटिंग वो टाल चुके थे और हकीकत की मेकिंग की तैयारियों में जुट गए थे। उन्होंने वीरा को हकीकत फिल्म में कास्ट कर लिया, लेकिन उन्होंने वीरा को सलाह दी कि वो अपना नाम बदल लें। इसके बाद उनका नाम वीरा से बदलकर प्रिया राजवंश कर दिया गया। अब वीरा पहचानी जाने लगी थी प्रिया के नाम से। जब फिल्म हकीकत रिलीज हुई तो वो खूब हिट रही। इससे प्रिया राजवंश चमक गयी और फिल्म मेकर्स उन्हें फिल्म में कास्ट करने को बेताब हो गए। उधर शूटिंग के दौरान चेतन प्रिया को पसंद करने लगे। वो प्रिया की खूबसूरती पर फिदा हो गए। हकीकत की शूटिंग के दौरान ही उनका नाम प्रिया से जुड़ने लगा और बॉलीवुड के गॉसिप गलियारों में दोनों के अफेयर्स के चर्चे आम हो गए। ये बात ज्यादा तेजी से इसलिए भी फैली क्योंकि चेतन पहले से शादीशुदा थे। चेतन अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत खुश नहीं थे और पत्नी से अनबन के चलते उनसे अलग रह रहे थे। निजी जिंदगी की परेशानियों के बीच प्रिया के साथ वक्त गुजारकर उन्हें सुकून मिलने लगा। उधर प्रिया भी उन्हें पसंद करने लगी। यूँ तो इन दोनों की उम्र में 16 साल का फर्क था, लेकिन इस फर्क की इन्होंने जरा भी परवाह नहीं की। बिना शादी किए ही चेतन आनंद और प्रिया राजवंश साथ रहने लगे, यानी लिव इन रिलेशनशिप में आ गए। प्रिया अपने जमाने की सबसे पढ़ी लिखी एक्ट्रेस थी। बावजूद इसके उन्होंने परिवार का दबाव होने के बावजूद भी शादीशुदा चेतन को नहीं छोड़ा, न ही कभी शादी की। दोनों लिव इन में चेतन आनंद के जुहू के रुइया पार्क बंगले पर साथ रहते थे। इसके बाद आई फिल्म हीर रांझा। साल 1970 में हीर रांझा जब रिलीज हुई तो इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। ये फिल्म उस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई। अब प्रिया राजवंश के पास फिल्म इंडस्ट्री से ढेरों फिल्मों के ऑफर्स आने लगे। बिमल रॉय और राज कपूर जैसे नामी फिल्मकारों ने प्रिया को अपनी फिल्म में कास्ट करने की ख्वाहिश जताई, लेकिन चेतन आनंद नहीं चाहते थे कि प्रिया किसी और डायरेक्टर के साथ काम करे। सो प्रिया ने भी कभी किसी और फिल्म में काम नहीं किया। ये बहुत बड़ा फैसला था जिसे प्रिया ने अपनी मोहब्बत के आगे लिया था। उन्होंने अपने प्यार के लिए अपना करियर दांव पर लगा दिया था। प्रिया अब सिर्फ चेतन के लिए ही काम करती थी। इस दौरान हीर रांझा के बाद प्रिया ने चेतन आनंद की हिंदुस्तान की कसम, हंसते जख्म, साहिब बहादुर, कुदरत और हाथों की लकीरों में काम किया। अपने छोटे से करियर में उन्होंने यही फिल्में की। चेतन आनंद ने प्रिया को मुंबई में अलग से एक फ्लैट खरीद कर दिया था। हालांकि प्रिया का अधिकतर वक्त जुहू में मौजूद चेतन आनंद के बंगले पर ही गुजरता था। वो बंगले का पूरा ध्यान रखती थी। बंगले पर शाम के वक्त अक्सर जमने वाली महफिलों का ख्याल भी प्रिया ही रखती थी। प्रिया राजवंश की जिंदगी शानदार चल रही थी कि अचानक वो दिन आया जब मानो उनके जीवन में भूचाल आ गया। 6 जुलाई 1997 को 76 साल की उम्र में चेतन आनंद की मृत्यु हो गई और इसी के साथ प्रिया राजवंश की जिंदगी का सुकून भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। प्रिया को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी जिंदगी में सब कुछ अब खत्म हो गया है। जिसके लिए उन्होंने फिल्मों में काम करना ही छोड़ दिया, वो आज इस दुनिया में ही नहीं था। इस गम ने प्रिया को तोड़ दिया। वो एकदम अकेली पड़ गयी। यूं तो उनका खुद का भी एक फ्रेंड सर्किल था, लेकिन चेतन आनंद की कमी कभी पूरी न हो सकी। प्रिया हर वक्त मन ही मन उदास रहने लगी थी। इन्हीं दुख भरे गुजरते जीवन में अचानक एक खबर आई जिसने पूरे बॉलीवुड को सख्ते में डाल दिया। 27 मार्च सन 2000 में खबर आई कि प्रिया राजवंश की मौत हो गई है। कहा गया कि प्रिया राजवंश चेतन आनंद के बंगले के बाथरूम में फिसल कर गिर गयीं, जिससे उनके सिर में गहरी चोट लगी और उनकी जान चली गई। कुछ ने इसे खुदकुशी कहा तो कुछ ने मौत की वजह हार्ट अटैक
बताया। वहीं कुछ ने तो यहाँ तक अंदेशा जताया कि प्रिया राजवंश ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी, इसलिए वो खुद को संभाल नहीं पाई और बाथरूम में फिसलकर गिरने से अपनी जान गंवा दी। पुलिस ने भी हादसा मानकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, मगर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस के साथ साथ हर कोई दंग रह गया था। प्रिया राजवंश किसी हादसे का शिकार होकर नहीं मरी थी, बल्कि उनकी हत्या की गई थी। ये खबर चारों ओर आग की तरह फैल चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि प्रिया का गला जोर से दबाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने प्रिया की नौकरानी माला चौधरी को हिरासत में ले लिया। माला से पूछताछ के दौरान पुलिस ने कुछ ऐसे तीखे सवाल किए कि वो टूट गई। उसने मान लिया कि उसी ने अशोक चिन्नास्वामी के साथ मिलकर पहले प्रिया के सर पर जोर से वार किया और फिर अपने दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया। माला ने ये भी बताया कि प्रिया जान बचाने के लिए बहुत छटपटाई थी, लेकिन उन दो की ताकत के सामने लगभग बूढ़ी हो चुकी प्रिया राजवंश कुछ न कर सकी और बड़ी ही बेदर्दी से प्रिया राजवंश की सांसों ने उनका साथ छोड़ दिया। माला ने पुलिस को बताया कि उसने चेतन आनंद की पहली पत्नी से हुए बेटे केतन आनंद और विवेक आनंद के कहने पर ही अशोक चिन्नास्वामी, जो कि केतन आनंद का नौकर था, उसके साथ मिलकर प्रिया की हत्या कर दी। केतन आनंद ने इस काम के बदले माला चौधरी को मोटी रकम इनाम के तौर पर देने को कहा था और 4000 रुपए पेशगी भी दे दी थी। इतना ही नहीं, माला चौधरी जो अपने 3 बच्चों के साथ उसी बंगले में रहती थी, उसने पुलिस को ये भी बताया कि चेतन आनंद के बेटे केतन आनंद से उसके अवैध संबंध भी थे। माला के इकबालिया बयान के बूते पुलिस ने चेतन आनंद के दोनों बेटों केतन आनंद और विवेक आनंद व हत्या में शामिल उनके नौकर अशोक चिन्नास्वामी को गिरफ्तार कर लिया। चारों को अदालत में पेश किया गया। उधर 4 अप्रैल सन 2000 को प्रिया राजवंश की डेड बॉडी उनके भाई कंवर सिंह उर्फ कमलजीत सिंह को सौंप दी गई और उसी शाम प्रिया राजवंश का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। फिर लगभग 2 सालों तक इस मामले की सुनवाई अदालत में चली। प्रिया का मुकदमा लड़ रही वकील ने जज से डिमांड की थी कि इन चारों को सजाए मौत दी जानी चाहिए। हालांकि कोर्ट ने चारों को उम्र कैद की सजा सुनाई। जब हत्यारों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई तो उन्होंने इस सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर दी और लगभग 4 महीने बाद यानी नवंबर 2002 को हाईकोर्ट ने 50,000 रुपए के मुचलके पर केतन आनंद और विवेक आनंद को बेल दे दी। हालांकि उनके देश छोड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इस मामले की सुनवाई अभी तक पूरी नहीं हुई है और केतन आनंद व विवेक आनंद दोनों जेल से बाहर हैं। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर ये हत्या हुई क्यों? दरअसल चेतन के दोनों बेटों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उनके पिता उनकी माँ से अलग होकर प्रिया के साथ एक बंगले में अलग रहते हैं। दोनों ही बेटों विवेक और केतन को प्रिया फूटी आंख नहीं सुहाती थी। मामला और गर्मा गया जब चेतन आनंद ने अपनी वसीयत बनवाई। उसमें उन्होंने जितनी जायदाद केतन और विवेक के नाम की उतनी ही प्रिया के नाम भी कर दी। साथ ही जुहू वाला बंगला भी उन्होंने प्रिया के नाम ही कर दिया। दोनों ने इसका भरपूर विरोध किया, लेकिन चेतन ने उनकी एक नहीं सुनी। ये सारी वजहें प्रिया की मौत का कारण बन गई। एक ऐसी सुंदर अभिनेत्री जिसने अपने दम पर फिल्मों में जगह बनाई और प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, उस अभिनेत्री को प्यार करने की ऐसी सजा मिली कि जिंदगी से ही हाथ धोना पड़ गया। ये थी बॉलीवुड की उन कहानियों में से एक ऐसी कहानी जिसके चलते पूरा बॉलीवुड हिल गया था। वो अभिनेत्री जिसने फिल्मों में आने के बाद बहुत दर्द झेले, गुमनामी, अकेलापन और गुर्बत में अपने दिन बिताए। उसे इतना भी मौका नहीं दिया गया कि वो अपने मन से सांस ले पाती। जिस घर को संवारने के लिए उसने अपना चमकता दमकता करियर छोड़ दिया और पाई पाई को मोहताज हो गई, उस जायदाद के लिए उसके सौतेले बेटों ने उसे ही ऐसी बेरहमी से मार डाला जिसकी उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि आज प्रिया जहाँ भी होंगी खुश होंगी। बॉलीवुड सिने बायोग्राफी की पूरी टीम इस दिवंगत अभिनेत्री को श्रद्धांजलि पेश करती है। मिलते हैं फिर किसी फिल्मी सितारे के जीवन को लेकर। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और आप अपना खूब सारा ख्याल रखिए।